अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन पब्लिक हेल्थ टर्म्स। इसमें आपको फर्स्ट पे ही शो हो रहा होगा हेल्थ स्पेक्ट्रम। हेल्थ स्पेक्ट्रम के अबाउट आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हेल्थ स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी अप्रोचेस क्या क्या हैं। अगर इसी में हेल्थ स्पेक्ट्रम को जो इन डिटेल बताया गया इसे आप रीड करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसे पहले आप लोगों को रीड करके बता देता हूँ, फिर मैं इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ओवरव्यू आपको दे दूँगा। A spectrum approach generally overlays or extends a categorical approach which today is most associated with the diagnostic and statistical manual of mental disorder. हेल्थ स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है मेंटल हेल्थ को दी गई है। इससे पहले हमने जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पढ़ा था, डायमेंशन ऑफ हेल्थ प्रीवियस लेक्चर अगर आपके माइंड में हो तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में हमें डायमेंशंस बताई गई थी। फिज़िकल डायमेंशन थी, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे स्पेक्ट्रम की जहाँ बात की गई है, स्पेक्ट्रम में मेंटल हेल्थ के अबाउट बताया गया कि मेंटल हेल्थ में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल क्या चीज़ है। इसे इन शॉर्ट डीएसएम का नाम दिया जाता है। डीएसएम स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल होता क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होता है जी? मेंटल डिसऑर्डर मेंटल इलनेस हो सकती है, या मेंटल इलनेस में जो पर्सन सफ़र कर रहे होते हैं तो उस अक्रेंस की बेस पे, उस इंटेंसिटी की बेस पे वो किसी ना किसी डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिसऑर्डर बेसिकली जो टर्म है क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होता है, इसमें अलामात का मजमुआ पाया जाता है। आ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स इस कॉल डिसऑर्डर कह सकते हैं। लेकिन डिसऑर्डर किस तरह से डिसऑर्डर बनता है इसकी मैं अगर आपको ब्रीफिंग दूं तो एक पर्सन जी सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से। तो डिप्रेशन का पर्सन जब एक क्लिनिकल सेटिंग में मेरे पास आएगा या किसी भी साइकोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वो पर्सन एक अलामत नहीं बताएगा कि वो सिर्फ ये कह दे कि जी मेरे सर में दर्द होता है या मुझे नींद नहीं आती। एक अलामत की बेस पे वो पर्सन जो उसे डायग्नोस कर रहा होता है, उसका डायग्नोस प्लान करता है, जो ट्रीटमेंट कर रहा होता है, वो ये कह दे जी इसे डिप्रेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने बैठें या उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, काफ़ी अलामात मिल रही होती हैं। कुछ पर्सन कंप्लेन कर रहे होते हैं जी रेस्टलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, सुसाइडल थॉट्स हैं, स्लीपलेस है, मतलब कि स्लीप नहीं आती, जिसे इंसोम्निया क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक हमारे पास क्लस्टर्स हैं। अब इन्हीं क्लस्टर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, जब ये क्लस्टर जो है इनका एक जगह इकट्ठ होता है तो ये डिसऑर्डर बन जाता है। इसको डिसऑर्डर को इंग्लिश में जो एक टर्म यूज़ की जाती है मैं अगेन इसको बता दूं, इसे क्लस्टर ऑफ सिम्टम कहते हैं। तो वो एक डिसऑर्डर की टर्म है। लेकिन इसी के साथ जो है डीएसएम हमें ये हेल्प आउट करता है कि हम डीएसएम की मदद से या उस मैनुअल की मदद से हम ये चेक कर रहे होते हैं कि वो पर्सन जिसने मुझे आके अपनी अलामात सिम्टम्स बताए हैं कि वो पर्सन किस क्राइटेरिया में लाई कर रहा है, किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। मैंने उसकी अलामात सुनी, उसकी इंटेंसिटी सुनी कि कब से ऐसा हो रहा है, ये अक्रंस कब से है। वो क्या है, उसने मुझे बताया कि लास्ट 2 वीक से, लास्ट 3 वीक से। तो ये चीज़ें मैंने पूछने के बाद मैंने इन फीचर्स को, इन चीज़ों को अपनी एक मैनुअल में चेक किया कि आया कि मैनुअल मुझे क्या बता रहा है उस डिसऑर्डर के अबाउट कि अगर एक पर्सन ने मुझे सिम्टम्स बताई हैं, उसने मुझे ड्यूरेशन बता दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर मैनुअल को ना ओपन करूं और मैं ये कह दूं जी ये सफ़र कर रहा है एनजाइटी से, डिप्रेशन से या मूड डिसऑर्डर में सफ़र कर सकता है, लेकिन मुझे तब तक कन्फर्मिटी नहीं होगी जब तक मैं उसे अपने डायग्नोस्टिक बुक में, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में उसे चेक नहीं करूँगा। इसी को नाम दिया जाता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल और मेंटल डिसऑर्डर। स्टैटिस्टिकल मैनुअल भी जो है वो एक ही बुक यूज़ हो रही होती है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैनुअल मीन्स के जहाँ पे हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को बता रहे होते हैं। अगर हम अपनी करंट सिचुएशन देखें कोविड-19 में जो हमारे स्टैटिस्टिकल रेशो हमें बताई जा रही होती है जी, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में जो कोविड-19 की रेशो है इतनी है, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में कोविड की रेशो इतनी है। तो ये चीज़ें हमारे स्टैटिस्टिकल रेशो जो हमें बताती है कि किस डिस्ट्रिक्ट की निस्बत ज़्यादा इंक्रीज़ फॉर्म में कोविड
मौजूद है। तो ये हमारे स्टैटिस्टिकल मैनुअल होते हैं। अगर मेंटल हेल्थ में देखें या मेंटल इलनेस में जो पर्सन सफ़र कर रहे होते हैं, तो मेंटल इलनेस में जो सफ़र करते हैं, अगर हम उनको उनकी अलामात ही सुन के उनकी डायग्नोज बनाते हैं, तो डायग्नोज बनाने के साथ साथ हमें उसका एक प्रॉपर एविडेंस भी देखना होता है। डिफरेंट टाइप्स के हम टेस्ट यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ अप्लाई करते हैं। इसी को स्टैटिस्टिकल मैनुअल का नाम दिया जाता है। एग्जांपल मैं यहाँ कोटेट कर दूँ कि एक पर्सन अगर मेरे पास आ रहा है, उसे डिप्रेशन मैंने डायग्नोस किया है। डिप्रेशन डायग्नोस करना ही काफ़ी नहीं है, डिप्रेशन के बाद मुझे टेस्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा जो वैलिड है डिप्रेशन के लिए। वैलिड मीन जो कि बनाया ही डिप्रेशन के लिए गया है, किसी और डिसऑर्डर के लिए नहीं बनाया गया। तो मैं एक वैलिड टेस्ट उस पर्सन पे अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद उस टेस्ट, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग मुझे उसकी स्कोरिंग करना पड़ेगी। स्कोरिंग मीन कि जो मैनुअल मुझे बताएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के अपने एक स्कोरिंग होती है, उसमें डिफरेंट जो है आइटम्स होते हैं, हर आइटम की बेस पे हमने स्कोर पुट करना होते हैं। जिस तरह एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक स्टेटमेंट उस अपने क्लाइंट को, अपने उस पर्सन को बताई है, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसे चूज़ करना पड़ेगा। वो एग्री हो सकता है, डिसएग्री हो सकता है, स्ट्रोंगली एग्री हो सकता है, स्ट्रोंगली डिसएग्री हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन की बेस पे मुझे वो जो बता रहा है कोई एक अपनी एग्जैक्ट चॉइस, तो उस चॉइस के अगेंस्ट मुझे उसके स्कोर देना पड़ेगा। एट द एंड मुझे उन स्कोरिंग को जो है उन स्कोरिंग को सम करके उनको टोटल करने के बाद, ग्रैंड टोटल करने के बाद मुझे उस स्कोरिंग को चेक करना पड़ेगा उस इंटरवल में जो मेरे मैनुअल बुक में मौजूद है। लाइक कि अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो क्लाइंट उसकी जो स्कोरिंग आई है वो 4 और 8 के दरमियान है, तो 4 और 8 के दरमियान जो मुझे मेरा मैनुअल बता रहा है कि जो 4 और 8 के दरमियान आने वाले पर्सन है उनका डिप्रेशन मिनिमल होगा, माइल्ड नहीं होगा। तो इसके अलावा जो है जो 8 से एक्सीड कर रहे हैं, 8 से 12 वाले, 12 से 16 वाले, 16 से 20 वाले, तो इनका जो डिप्रेशन लेवल है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लाइक मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। तो ये हमारे इंटरवल्स होते हैं, हम इन इंटरवल्स में चेक कर रहे होते हैं। ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था ये था डीएसएम के अबाउट। डीएसएम ही हमें हेल्प आउट करता है कि किस तरह से हमने अपने उस आने वाले पर्सन को डायग्नोस करना है, स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग हमने उसे चेकआउट करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है प्रॉपर, देन हमने उसको प्रिस्क्राइब करना है कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूरत जाने की ज़रूरत है या आपकी साइकोथेरेपिस्ट की जाएंगी, ये बात का मैटर है। एंड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ये आईसीडी होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जिसे कहा जाता है। आईसीडी ये कोड्स होते हैं जिसमें हमने चेक करना होता है जी जो ये मेरा कोड है ये कौन से डिसऑर्डर का के अबाउट मुझे बता रहा है। इसी तरह से कोडिंग सिस्टम होता है, जैसे आपका क्लास में अगर देखें आपको रोल नंबर असाइन किया जाता है तो उस रोल नंबर की बेस पे हम आपका डाटा गेट कर सकते हैं। कॉलेज मैनेजमेंट आपका डाटा आपके नेम से गेट नहीं करती, आपके रोल नंबर की बेस से गेट करती है। आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपके जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपकी जिस बेस पे आता है